डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर की फैकल्टी द्वारा रचित ट्विस्टेड मूव एनेस्थीसिया के शोले। ये कहानी है रामगढ़ गांव की, जिसमें एक सर्जन है गब्बर, जो बिना एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के सर्जरी करने के लिए अपने अनट्रेन्ड जोड़ीदार सांभा के साथ इसी गांव में एक सीनियर और काबिल एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है ठाकुर साहब, जो परिस्थितियों की वजह से असहाय है और उनका सहायक है रामलाल। शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट भी हैं और उनके दो सीनियर रेजिडेंट हैं। इसी गांव में अपनी मस्ती और चुहरबाजियों के साथ है बसंती, और उसकी खड़ूस मौसी। आइए आपको लेके चलते हैं रामगढ़ गांव, जहां रामलाल कुछ ठाकुर साहब माइक ऑन नहीं करा दे। हाँ? नहीं हो रहा क्या? ठाकुर साहब नमस्ते। ठाकुर साहब आज गब्बर सर्जन गांव में आकर आज बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी करके चला गया। उसने झटका मचा दिया ठाकुर साहब। आज फिर से 25 बरस हो गए अस्पताल की नौकरी करते हुए। ऐसी निर्दयता बर्बरता मैंने कभी नहीं देखी रामलाल, कभी नहीं। ठाकुर साहब आज वो एक हथनिया और 2 पैर की रसौली बिना एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के ही करके चला गया। ठाकुर साहब आप इस गांव को बचा लीजिए, आप ही बचा सकते हैं। रामलाल, आज हमारे हाथ होते तो हम ही स्पाइनल लगा देते खड़े खड़े, वो भी ठाकुर साहब कुछ कीजिए। ठाकुर साहब ठीक कह रहे हो तुम, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे शहर जाना ही होगा। ठाकुर साहब इस समस्या के समाधान के लिए शहर जाते हैं, एक सर्जन और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ढूंढने। वहाँ उनकी मुलाकात होती है यह, जो कि एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, और वीरू, जो एक सर्जन है। ये दोनों सीनियर रेजिडेंसी कर रहे हैं और बड़े डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और अपनी यारी दोस्ती में मगन हैं। इस पेशेंट को अंदर कर दो और जल्दी करो और इसको जिए ही देना। वीरू, तुम सर्जन हो, ये सब तुम नहीं समझोगे। मैं सब समझता हूँ, इसको जिए ही ठीक रहेगा। वीरू, जीए और स्पाइनल की वजह से हमारी दोस्ती में दरार नहीं आनी। हर बात का फैसला टॉस से होता है और टॉस हमेशा जीत जीतता है। इसी वक्त अपनी परेशानी लेकर ठाकुर साहब ओटी में पहुंचते हैं। आप अंदर कैसे आ गए? आप यहाँ कैसे? मैं एक सीनियर एनेस्थेटिस्ट हूँ। आपके तो हाथ ही नहीं है, आप जरा एनेस्थीसिया कैसे दे सकते हैं? बहुत लंबी कहानी है। मेरे गांव रामगढ़ में एक गब्बर सर्जन है जिसे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से सख्त नफरत है। मेरे एक्सीडेंट के बाद गांव वालों ने मुझे उसके हवाले कर दिया। न जाने उसने कैसा ब्लॉक लगाया और सर्जरी की कि मेरे दोनों हाथ ही नकारा हो गए। एनेस्थेटिक को क्यों नहीं बुलाता? अव्वल तो शहर से कोई गांव आना ही नहीं चाहता, और जो आता है गब्बर सर्जन उसे बहुत कम पैसे देता है, समय पर नहीं देता, पेट्रोल और टोल टैक्स की तो बात ही नहीं करता। तो ठाकुर साहब, इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ गांव चलो, अच्छी पेशेंट केयर करके गब्बर को सबक सिखाओ। लेकिन ठाकुर साहब, यहाँ शहर में हमारा कैरियर है, हम गांव कैसे चल सकते हैं? कैरियर अपनी जगह है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते कर्तव्य उससे भी कहीं अधिक है। एक बार गांव चलो, अच्छा नहीं लगे तो वापस लौट आना और फिर इस चकाचौंध भरी दुनिया। ठीक है ठाकुर साहब, लेकिन इसके लिए हमें हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, अपन सुप्रिटेंडेंट साहब से बात कर लेंगे।
हम अंग्रेजों के जमाने के डॉक्टर हैं, आजकल के जैसे नहीं। आधे रेजिडेंट्स ओटी में जाओ, आधे रेजिडेंट्स आईसीयू में जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। नमस्कार सुप्रीटेंडेंट साहब, मैं आपके अस्पताल के 2 होनहार रेजिडेंट को अपने गांव ले जाने के लिए आया। किसको ना? जय और वीरू जी जय। जरूर जरूर, आप जैसे बड़े डॉक्टर की बात हम कैसे टाल सकते हैं? ले जाइए दोनों हीरो, हमारे हीरो को, और हम भी देखते कौन हमें रोकता है। हम भी अंग्रेजों के जमाने के डॉक्टर हैं। तुम दोनों आओ, मैं वहाँ तुम्हें किसी को लेने के लिए भेजूंगा। जी डॉक्टर। सुपरिंटेंडेंट साहब की परमिशन मिलने के बाद जय और वीरू ठाकुर साहब के गांव पहुंचते हैं रामगढ़। वहां ठाकुर साहब ने उनको लेने के लिए अपनी भतीजी बसंती को भेजा है, जो कि शहर के मेडिकल कॉलेज में जूनियर रेजिडेंट है और अभी छुट्टियों में गाँव आए हुए क्योंकि शक्ल से तुम दोनों ठाकुर साहब के मेहमान लगते हो। हम ही हैं। हाँ हाँ बैठो, मैंने कब मना किया है? मेरी गाड़ी में बैठो। चलो तो देखने वाली बात ये है कि सरकार ने मेरी गाड़ी का पेट्रोल थोड़ा महंगा कर दिया है। ऊपर से ठाकुर साहब के मेहमान भी रोज रोज आ जाते हैं महंगाई में आग लगाने के लिए। यूँ तो देखने वाली बात ये भी है, सामने देखो, सामने गाड़ी चलाओ। यूँ तो सोचने वाली बात ये है कि गाड़ी किसकी है? बसंती की। गाड़ी कौन चला रहा है? बसंती। हाँ तो देखने वाली बात ये है कि अगर गाड़ी बसंती की है, बसंती चला रही है, तो ब्रेक कब लगाना है ये कौन डिसाइड करेगा? बसंती करेगी। तुम तो मुझे कुछ भी समझदार लगते हो, इससे तुम्हें तो मैं कभी कभी बहुत बोल दिया करूंगी। जय, ये बसंती बहुत प्यारी बातें करती है जय। प्यारी नहीं, बहुत सारी। जय, ये बसंती मुझे भाग गई है जय। मुझे पता है तुझे क्या भाग गया। क्योंकि एक्सक्यूज मी, क्या चल रहा है? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। दाल तो गल ही नहीं रही है। क्योंकि ठाकुर साहब की हवेली आ गई है। उतरो उतरो मेरी गाड़ी से। चलो चलो चलो। माइक माइक अमित के लिए तो खास का माइक चाहिए। रामलाल है। आ गए तुम दोनों, थोड़ा आराम कर लो, थक गए होंगे, फिर बात करते हैं। गब्बर सर्जन आ गया। गब्बर सर्जन आज भी रामगढ़ गांव के 10 कोस दूर दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा मत रो, रोने से खांसी होगी और खांसी से हड्डियां निकल आएगा। और वो गब्बर सर्जन तेरा ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के ही कर देगा। गब्बर, आज से तुम बिना एनेस्थीसिया कभी ऑपरेशन नहीं कर पाओगे। अरे कौन रोकेगा मुझे ठाकुर, तुम्हारे ये 2 हाथ। नहीं, मेरे ये 2 हाथ जय और वीरू। जय और वीरू। अरे ओ सांबा, कितने की लिस्ट है? 3 की है सरदार, 3। 3, वो भी 3 और ये भी 3। बहुत ना इंसाफी है। चल रे, लगा फटा।
खींचता हूँ लड़का ठोकर में। क्या हो गया? डिफिकल्ट स्पाइनल। अरे ओ सांबा, कितने अटेम्प्ट लिए रे? 3 अटेम्प्ट, फिर भी स्पाइनल नहीं लगा। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। सांबा, तूने मेरा नमक खाया है तो जाओ सरदार के लिए सर दर्द की गोली लेके आ। दिमाग पका दिया तूने। आज तो बिना ऑपरेशन के ही निकलना पड़ेगा, नहीं तो इज्जत का फलूदा हो जाएगा रे। निकल। आज तो चला गया वो, लेकिन वो वापस जरूर आएगा। जैन और वीरू पेशेंट को ओटी में लेकर एनेस्थीसिया देके सर्जरी शुरू कर। ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। क्या आप मुझे स्पाइनल लगाना सिखाओगे क्या? क्या करोगी तुम स्पाइनल सीख के? ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। अरे इतना कठोर मत बन जाए, मुझे भी आता है स्पाइनल लगाना, मैं सिखाऊंगा इसको स्पाइनल लगाना। इसने तो कईयों को सीखा है। 2 घंटे में एक्सपर्ट बना दूंगा। 2 घंटे? तो 2 मिनट में सिखा दे। 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको हो रही है खबर, चुपके। लगता है अब तो वीरू की वसंती के लिए बात करनी ही पड़ेगी। चलो चलता हूँ, मौसी के घर चलता हूँ। नमस्ते मौसी। आओ, कैसे आना हुआ? मेरे दोस्त वीरू का रिश्ता लेके आया आपकी बसंती के लिए। क्या करता है तुम्हारा दोस्त? डॉक्टर है, डॉक्टर। डॉक्टर? सकल से गुंडा लगता है। वीरू और गुंडा, वो तो बड़ा नेक दिल इंसान है, बस उसके दोस्त जरा थोड़े खराब हैं। कभी कभार जुआ खेल लेता है। हैं? जुआ खेलता है? अरे नहीं मौसी, हमेशा कहाँ, कभी कभार जब वो दारू पी लेता है तब। अच्छा, दारू भी पीता है तुम्हारा दोस्त? छी मौसी, रोज कहाँ, कभी कभार जब उसको फेंटेनिल और केटाबिन नहीं मिलता तब। अरे भैया, फेंटेनिल और केटाबिन भी लगाता है? क्या करे बेचारा, इतनी सारी लड़कियां उसकी दोस्त जो है उनको भूलना भी तो पड़ता है ना। ये तो लड़की बात है। अरे इसमें क्या बुरी बात है मौसी, ये तो आज के जमाने का ट्रेंड है। वीरू जैसा जवान लड़का ये सब नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या अनूप है? कहनी पड़ेगी, 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, पर तुम्हारे मुंह से तो तारीफ ही निकलती है उसके हाँ लिए। करूँ मौसी, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं बात पक्की समझू मौसी, पक्की? बाकी अरे लड़की तुम्हारी रखूंगी, ऐसे आदमी से शादी नहीं करने दूंगी। और ये खबर सुनकर वीरू का दिल टूट जाता है। मौसी और को- वो दारू पी के मौसी को इतना समझाया तो मौसी ने फिर भी इनकार कर दिया। बेचारा वीरू पता नहीं क्या कर रहा होगा। और वीरू दारू पी के टंकी पर चढ़ के नौटंकी करता है। चलिए हम सब देखें टंकी पे वीरू की नौटंकी। कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे डिपार्टमेंट वालों, इस बसंती से मेरा लगन होने वाला था, लेकिन इस बुढ़िया मौसी ने पीठ पे टांग अड़ा दी और अब मैं मरने वाला हूँ। और सुन लो डिपार्टमेंट वालों, जब कोई ऐसे मरता है तो डिपार्टमेंट में बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं। ऐसी मुसीबतें भैया? स्वाइन फ्लू, आईसीयू ड्यूटी,
ब्रेन डेड ऑप्टिमाइजेशन। नाउ आई विल टू स्ट्राइक। अरे भैया ये स्ट्राइक क्या होती है? अरे डॉक्टर लोग जब काम अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं या काम से थक जाते हैं तो सैटरडे संडे काम बंद कर देते हैं, इसको कहते हैं स्ट्राइक। अरे जय, वहाँ तुम्हारा दोस्त टंकी पे चढ़ा हुआ है और तुम यहाँ सुड़क सुड़क चाय पी जा रहे हो, क्योंकि ऐसा दोस्त तो आज तक नहीं देखा मैंने। उतरेगी तो अपने आप उतर जाएगा। अरे वीरू ऐसा मत करो, नीचे आ जाओ। नहीं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। Now I am dying. When I am dying, police coming. Police coming. This बुढ़िया going jail. And in jail, बुढ़िया चक्की pissing and pissing and pissing. अरे मौसी जेल जाना पड़ जाएगा। अरे बेटा नीचे आ मेरा रुको डिपार्टमेंट वालों, मौसी से नहीं, मुझे बसंती से शादी करनी है। मैं भी राजी हूँ। अरे बेटा आजा, बसंती से ही ब्याह कराऊंगी तेरा। आजा। मौसी भी राजी, बसंती भी राजी। मौसी जी मैं नीचे आऊंगा। मौसी जी आई एम कमिंग डाउन। मौसी जी आई एम कमिंग डाउन। मौसी जी आई एम कमिंग डाउन। और इसी हंसी खुशी के माहौल में रंग में भंग डालने के लिए गब्बर ने मौका पाकर कुछ आदमियों को उठाकर अपने सर्जिकल कैंप में ले गया और रामलाल इसी की खबर लेके आया। ठाकुर साहब गब्बर सर्जन के आदमी हमारे गांव से 6 लोगों को उठा लेंगे। लगता है उनका भी बिना एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के ही ऑपरेशन कर देंगे। आज फिर उठा के लेके हम लोगों को। जय और वीरू, तुम गब्बर के सर्जिकल कैंप पर अड्डे पर जाके पहुंचो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। जय, वीरू और बसंती गब्बर के सर्जिकल कैंप पे पहुंचते हैं। सरदार, लगता है तुझे फंसने के लिए आ रहे सरदार। अरे ओ सांबा, आज की ओटी लिस्ट तो मैंने इन चूजों को फंसाने के लिए ही रखी है। पकड़ लो साहब। तुम्हें पकड़ा सरदार। अरे लड़की को नहीं, इनको पकड़। आओ ठाकुर आओ, आज तुम्हारे ही मरीज को तुम्हारी ही आंखों के सामने और हाँ तुम्हारे ही हाथों के सामने इस अनट्रेन्ड लड़की से स्पाइनल लगवाऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते गब्बर, रुक जाओ। गब्बर ऐसा ही करेगा गब्बर। बसंती लगाओ स्पाइनल। नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने स्पाइनल मत लगाना। नहीं लगाओ बसंती। बहुत याराना लगता है। सांबा नीडिल तो घुसेड़ इसको। समझ करो गब्बर, मैं लगाऊंगी स्पाइनल। लगाओ। सांबा आजा, सर्टिफिकेशन करेंगे क्या? इफेक्ट लंबा कर। जब तक याद रखना बसंती, जब तक तुम्हारे स्पाइनल का इफेक्ट चलेगा तब तक इनकी सांसें चलेंगी। एडवेंट तो मिला ले। मिला लेती हूँ। अरे जल्दी लगाओ लड़की। बसंती स्पाइनल लगाती है और मरीज की अचानक हालत बिगड़ने लगती है। सरदार,
अरे सामा ये क्या हो गया? ये मुर्गी की जैसे नहीं उठ सकता। अरे बाबा पैर हिलाओ, बाबा पैर हिलाओ। इसका तो सैचुरेशन फॉल हो रहा है, रेडी कार्डिया भी है, इसको सीपीआर की जरूरत पड़ेगी। जय और नीलू को खोल दो क्योंकि यही दोनों सीपीआर कर सकते हैं। सांबा खोल दे इनको, नहीं तो प्रॉपर सीपीआर कर पाएंगे। जल्दी खोल। कार्डियक कंप्रेशन, एयरवे, डिफिब्रिलेटर, सांबा डिफिब्रिलेटर लेके एड्रेनलिन को कन्वर्ट कर देता। मैं लोड करूंगा एड्रेनलिन। ये बात 2 minutes over. Check for pulse. पल्स आ गई। पेशेंट रिवाइव्ड। डॉक्टर, आज तुमने देख लिया बिना एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के सर्जरी करने से क्या खतरा है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ठाकुर साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ठाकुर साहब। ये वचन मुझे दे दे गब्बर, मुझे ये वचन दे दे आज कि बिना एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के कभी सर्जरी नहीं करेगा। ठाकुर साहब, आज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे के दिन मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद बिना एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की प्रेजेंस के कोई सर्जरी नहीं करूँगा।